एक सेकंड झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। आगे कोई मुझे सिग्नल दो, पीछे खड़े हुए लोगों मुझे बताओ कि अब मुझे क्या बोलना है। बच्चा कंफ्यूज। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? आप पर नीचे जाओ। ये मेरे लिए चिकन बनाती है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। म्यूजिक। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर चल रहे हैं कुछ वायरल वीडियोस के बारे में। वैसे तो 2024 के अंदर बहुत सारे लोग वायरल हुए, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने कारनामों की वजह से फेमस हुए, लेकिन आजकल आप लोगों ने इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा है कि आजकल कुछ अतरंगी लोग ही वायरल हो रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से बाबा के बारे में, जो कि है तो बिल्कुल 10 साल के ही, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे हैं, लेकिन अगर हम इनकी बातें करें तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। तो इनका हो चुका है पर्दाफाश, ये इनका जो स्कैम है वो पकड़ा जा चुका है हमारे भारत के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी आजकल थोड़े से फेम के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए बच्चों की ज़िंदगी को जो है बिल्कुल ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं कुछ लोग। जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, और मैं पिछले कई महीनों से इस बच्चे की वीडियो जो है वो देख रहा था कि भाई साहब बिल्कुल एक्टिंग तो है, एकदम कूट कूट करके भरी गई है, और बच्चा जो भी चीज़ें बोलता है, जो भी शब्द वो यूज़ करता है, वो सारे के सारे बनावटी हैं, रटे रटाए हैं, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब कोई चीज़ आप फेक करते हो, कुछ अपने जो है रटे रटाई बातें आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, तो होता यह है कि एक न एक दिन आपको पकड़ा ही जाना है और आप पकड़े ही जाते हो। तो यही हुआ हमारे छोटे से गोलू मोलू बाबा के साथ। तो दिखाते हैं आपको। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के पास ये जो बच्चा है वो जाता है, उनकी कथा में जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, स्वामी जो रामभद्राचार्य जी हैं वो खुद 74 ईयर्स ओल्ड हैं, 74 साल के हैं, और ये देख नहीं सकते। यानी कि जब ये 2 महीने के थे तब से ही ये ब्लाइंड है। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो छोटा सा बच्चा है वो पूरी जनता की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन ये स्वामी भद्राचार्य जी के आंखों में धूल झोंक नहीं पाया। वो अंधे होते हुए भी, ना देखते हुए भी, उन्होंने इस बच्चे के फेक बातों को, ठीक है, और ये जो बच्चा जो जिस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है, उनको ये पकड़ लेता है और कहता है चल भाई लौंडे स्टेज से निकलो, उतरो, चलो निकलो निकलो। आप खुद देखिए वीडियो ये। नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की। इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। इसके बाद क्या होता है, इसी घटना के बाद सोशल मीडिया पे आ जाती है बाढ़, और इसके जो मीम्स बनते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, धड़ाधड़ धड़ल्ले से सारी वीडियो, सारे जो पर्चे हैं वो खुल करके जनता के सामने बाहर आ जाते हैं। तो ये जो आप छोटे से बाबा देख रहे हो, इसकी उम्र है सिर्फ 10 साल के, और इसका नाम है अभिनव अरोड़ा, और इसके पिताजी का नाम है तरुण अरोड़ा, ठीक है। अब कहानी शुरुआत यहाँ से होती है कि क्या होता है कि देखो, जब सोशल मीडिया का चस्का चढ़ता है तो लोग जो है ना किसी भी लेवल तक गिर जाते हैं, धर्म का धंधा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि बस भैया हमें तो वायरल होना है, हमें तो फेम चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो लोगों की नजरों में आना है। तो हुआ यही, इनके पिताजी ने, यानी कि तरुण अरोड़ा ने, अभिनव अरोड़ा के पिताजी ने क्या किया कि क्यों ना भैया एक नया बिजनेस खोला जाए, एक नया धंधा खोला जाए, अपने ही बच्चे को जो है एक बाबा बनाया जाए। जिस उम्र में बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं, खेलना कूदना सीखते हैं, उस उम्र में, यानी कि महज 10 साल की उम्र में, भाई सोच सकते हो आप कि कोई बाबा कैसे बन सकता है, ठीक है। जरा थिंकिंग होनी चाहिए, खुद को सोचना चाहिए कि एक छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और इस उम्र में यह बच्चा बन चुका है बाबा, ठीक। तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन जो लोग पहले से ही ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो लोग पहले ही हाई लेवल जो सोच रखते हैं, जो खुद एक एक्चुअल में बाबा है, उनकी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। तो यही घटना घटित हुई, और इनका जो सारा जो कैरियर है ना वो डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो हर जगह इनके जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखो, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, हर जगह जो है इनके रोस्ट बस रोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनके पुराने वीडियोस की बात करें तो इससे आप साफ समझ सकते हो कि भैया जो भी ये बच्चा बोलता है ना,
वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ही स्क्रिप्टेड है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनकी स्क्रिप्टेड कुछ बातें। कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी तो इस वीडियो को देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि भाई साहब बिल्कुल जो है सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, सब कुछ रटी रटाई जो बातें हैं वो बच्चा ये बोलता है। चलिए 2-4 क्लिप और देखो जरा। उंगली काट करके खा सकते हैं आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मोटे तू तो वृंदावन उससे मेरे चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना तो इन सभी क्लिप को देखकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर जगह इस बच्चे को एक ही शब्द, एक ही बातों का इस्तेमाल करना है, यदि 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 यदि, बस। इसके अलावा और कोई शब्द इसके दिमाग में फिट नहीं किए गए हैं। तो इसका ये तो पूरी कहानी का सार ये है कि इस बच्चे को पहले से ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि भाई आपको कैमरे के सामने है ना ये बोलना है, आपको कैमरे के सामने है ना इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, आपको कैमरे के सामने है ना इन सभी चीज़ों को ही तोते की तरह बकना है, अपना ऑर्गेनिकली कुछ भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है भाई, 10 साल का बच्चा है, उसके दिमाग की अगर हम बात करें कितना ही डेवलप होगा 10 साल के बच्चे का, तो वो किस तरीके से ये इतनी जो चीजें हैं वो बोल पाएगा, वो बच्चा नहीं बोल पाता। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आगे पता नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बस इसी तरीके से कुछ बच्चे जो चीजें रट लेते हैं। अगर आप उसको बीच में से कोई चीज पूछ रहे हो तो कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये तो मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें ये बच्चा करता है। आप जरा फिर से देखो, आप एक बार फिर से आगे की क्लिप्स। कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या है। इस पूरी वीडियो को देखकर, इस पूरी क्लिप को देखकर मुझे एक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS करके, उस फिल्म में जो कुछ सीन है वो याद आते हैं, और वो आप देखो तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी चल रही है इस बच्चे के साथ भी। क्वेश्चन 1, बापू आपका फर्स्ट नेम? मोहनदास। मोहनदास। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। आपके पिताजी का नाम? करमचंद। करमचंद। तो देखो, जब भी आप इस बच्चे से कोई अलग सा सवाल पूछ लोगे तो बच्चा हो जाएगा ब्लैंक। ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो हमारे मेमोरी के अंदर फिट ही नहीं है, और फिट ही नहीं है तो मैं बोलूं क्या? तो बच्चा एकदम साइलेंट कि भाई ये क्या पूछ लिया मुझसे। देखो, आपकी माँ का नाम? अपनी माँ का नाम मालूम नहीं? बोलना पप्पू। आपको महात्मा का खिताब किसने दिया? ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक एंकर ने एक अलग सा सवाल पूछ लिया, तो देखिए इस बच्चे का जवाब। आप किसी को देखते हो, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? कुछ नहीं पता। मतलब बच्चा सोच रहा है भाई क्या ख्याल आता है। अबे ख्याल ये क्या चीज है, इसे यही नहीं पता। मतलब एक छोटा सा सवाल है, आप किसी को देखते हो तो क्या ख्याल आता है। बच्चा इस चीज का जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसके मेमोरी में, उसके दिमाग में ये बातें फिट ही नहीं थी, ये क्वेश्चन ही नहीं था कि भाई इस सवाल के बदले में मुझे क्या बोलना है। तो देख सकते हो आप कहाँ तक का माइंडसेट है और कितना ब्रेन वॉश किया गया है इस बच्चे का। इस क्लिप को देखो आप, इसमें साफ पता चल रहा है कि बच्चा बहुत टेंशन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना है। उसके लिप्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना तो पूछ रहा है, यानी कि क्या बोलूं भाई, आगे कोई मुझे सिग्नल दो, पीछे खड़े हुए लोगों मुझे बताओ कि अब मुझे क्या बोलना है। बच्चा कंफ्यूज। अब ये मुझे बताइए, साउथ अफ्रीका में आपके आश्रम का नाम क्या था? क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं अब ठीक है। अब मैं आपको इस बच्चे की कुछ पुरानी वीडियोस क्लिप दिखाता हूं, जहां पे बच्चा अपनी नॉर्मली जिंदगी जी रहा था, जिस तरह से एक बच्चे की जिंदगी होती है। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, गोद से भी ज्यादा होती। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरी भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी। भैया ने मेरे पास परसेंटेज। आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। अगर आप इस बच्चे के कमरे के अंदर देख पा रहे होंगे तो चारों तरफ जो है आप देख सकते हो कि खिलौने पड़े हुए हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन और इनके शब्दों पे भी ध्यान दो तो शब्द भी पहले कुछ और बोलता था और बाद में कुछ और बोलने लग गया, यानी कि फोर्सली
इस बच्चे को ये सारी चीज़ें रटाई गई कि बेटा आपको ये नहीं यही बोलना है और इसी तरीके से जो है ज़िंदगी जीनी है आपको। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आजकल पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें से इस बच्चे को पूछा जाता है कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं गया, तो कहता है ये क्या पूछ लिया मुझसे। इसी प्रकार से एक और वीडियो है जिसमें ये कहता है कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, और देखो आप खुद ही देखो चिकन वाली वीडियो, आप खुद ही देखो। ये पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। पकड़ लिया सालो, पकड़। म्यूजिक। कि बच्चा किस प्रकार से मतलब पहले चिकन खाता था, बाद में उसको छोड़ दिया गया। चलो ठीक है, छोड़ दिया, उसकी पर्सनल राय है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो बच्चा ये कहता है कि मैं तो बचपन से ही भक्ता आदमी हूँ भैया, मैं तो बचपन से, जब मैं छोटा सा था, बहुत छोटा, तब से ही मैं जो है इन सभी चीज़ों में भक्ति में लीन हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो अगर आप बचपन से ही भक्ति में लीन हो तो आपका चिकन से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। जस्ट मेरा जो ओपिनियन है वो ये है। अगर इसकी कंक्लूजन पे पहुँचे हम, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर बच्चा जो भी कुछ कर रहा है वो फोर्सली अपने पेरेंट्स की फोर्स के ऊपर ही कर रहा है, यानी कि उनके पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे को फोर्स किया गया है कि बेटा आपको इस तरीके से बोलना है, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब स्क्रिप्टेड जो है एक तरीके से चल रही हैं। अब इसके मेन मुद्दे की बात करते हैं। इन सब चीज़ों के चक्कर में बच्चा अपनी जो खुद की ज़िंदगी है, अपना जो बचपना है, वो उसको ख़त्म कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और वो वक्त जो अभी उसको एंजॉय करना चाहिए, जो चीज़ें सीखनी चाहिए, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा कभी भी। ठीक है, दूसरी बात ये, दूसरी चीज़ ये, उनके पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए कि थोड़े से फेम के लिए, पैसों के लिए जो है इतना सारा कांड जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो रचाया जा रहा है। बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।